जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है गंगा नदी को स्वच्छ बनाए भारत सरकार। मित्रों, आपको जानकर बेहद दुख होगा, इस देश की सबसे पवित्र नदी, जिसके प्रति करोड़ों लोगों की विशेष आस्था है और जो भारतीय रीति रिवाजों का महत्व प्रदान करती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है, सांस्कृतिक गतिविधियों को दिशा मिलती है, ऐसी नदी दूषित हो चुकी है। और बड़े अफसोस की बात, किसी भी सरकार ने इसको स्वच्छ बनाने के लिए वास्तविक रूप से कोई कारगर कदम नहीं उठाए। हमारी आस्था की प्रतीक, भावनात्मक रूप से विशेष श्रद्धा रखने वाले भारतीय नागरिकों की प्रतीक के रूप में गंगा नदी को हम नदी ना मानकर एक माँ मानते हैं, जिसे एक देवी का रूप मानते हैं। उस पवित्र गंगा नदी की जो आज स्थिति है वो बहुत ही विचारणीय है। जिस नदी का वर्षों तक जल रखने के बाद भी दूषित ना हो, ऐसी विशेषता है इस गंगा नदी में। हमारे हिंदुओं के सभी पवित्र कार्य इसी गंगा जल से आरंभ होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इस पवित्र जल के द्वारा ही बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। यज्ञ में, हवन में, बच्चों के संस्कार के दौरान, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस दौरान भी गंगा जल का ही इस्तेमाल होता है। हमारी विशेष आस्था का प्रतीक इस गंगा नदी के स्थिति को आज बड़ा ही सोचनीय विषय रह गया है। जब व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाता है तो उनकी अस्थियां भी इसी गंगा जल में प्रवाहित की जाती है। हिंदुओं की संपूर्ण जीवन का आस्था प्रतीक इस नदी की जो आज स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस देश में 2525 किलोमीटर तक फैली ये पवित्र नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से आरंभ होती है और बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में जाकर मिलती है। इस 2525 किलोमीटर की दूरी के दौरान में करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को अपने जल से शोधन करती है, सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। और इसी क्षेत्र में इस देश की बहुत बड़ी आबादी भी रहती है। लेकिन अफसोस की बात मित्रों, जहाँ से इस पवित्र गंगा का उद्गम स्थल है और जहाँ समापन होती है,
वहाँ तक इस पूरे दौरान में जिस भी शहर से ये गुजरती है, उस शहर का नालियों का गंदा पानी, शौचालयों का गंदा पानी, सीवर लाइन का गंदा पानी, पूरे शहर के कूड़े कचरे का गंदा पानी इस नदी में ही प्रभावित कर दिया जाता है। शहर का कूड़ा करकट सारा इस नदी के किनारे में बहा दिया जाता है। यहाँ तक कि इस नदी के किनारे बसी औद्योगिक इकाइयों का दूषित जल, जो बिल्कुल विषैला हो चुका है, रसायन युक्त होता है, वो सारा दूषित जल भी इस नदी में छोड़ दिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। जबकि इस देश की सरकारें इस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बात करती रही है, लेकिन आज तक प्रैक्टिकल रूप से गंगा नदी को स्वच्छ करने का कोई कारगर कदम सामने नहीं आया है। इस जल की विशेषता है कि ये सैकड़ों वर्ष तक भी ये जल यदि रख दिया जाए तो ये दूषित नहीं होता। इसमें जो जीवाणु होते हैं वो वैशेले जीवों और कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बहुत ही शुद्ध और पवित्र यह जल माना जाता है भी। इसी गंगा नदी के किनारे पर बहुत सारे पर्यटक स्थल विकसित हो गए हैं, जिससे हमें आर्थिक स्थिति मजबूत करने की सक्षम बनाती है। बहुत सारी कृषि की फसलें इस नदी से के जल से सिंचित होकर इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है और बहुत सारी फसलें पैदा होती हैं। हमारी कृषि व्यवस्था को भी ठीक करती है। हमारी सामाजिक और भावनात्मक आस्था का प्रतीक इस नदी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस नदी पर पुल, बांध, अन्य परियोजनाएं बनाकर बिजली, पानी इत्यादि हमें व्यवस्थित करती है, हमें प्रदान करती है। लेकिन मित्रों, इसके बावजूद यह नदी आज बहुत ही दूषित हो चुकी है। इस पवित्र गंगा नदी का जल जब पूरे शहरों से निकलकर पहुंचता है, गंगा सागर में काला पड़ चुका होता है, जिसका आचमन तो किया जाता है, लेकिन उसका रंग और उसके जो विषैले तत्व देखा जाए तो आम आदमी उसमें नहाने से कतराएगा। लेकिन आस्था का प्रतीक होने के कारण उसमें स्नान करते हैं। कई प्रदेशों के मैले कुचैले दूषित शहरों को साफ करती है नदी, अपने आप सारी गंदगी को समेटकर समुद्र तक बहा ले जाती है। सरकार को इसके लिए कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है। जिन भी शहरों से ये नदी गुजरकर निकलती है, उन शहरों में वहाँ के गंदे पानी की निकासी, सीवरेज पानी की निकासी, औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी की निकासी के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। यदि ये सब दूषित पानी गंगा में छोड़ दिया जाएगा तो वो दूषित होती रही और हो जाएगी। जब तक अलग से उसकी व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम इस पवित्र गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त और इसके प्रदूषण से हम मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, वो वास्तविक रूप से
और लोगों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस पवित्र गंगा नदी को शुद्ध करने का प्रयास करें। हर शहर से जो दूषित जल निकलता है उस जल को निकासी के लिए अलग से व्यवस्था करें, इस नदी में ना छोड़ा जाए और जहां भी घाट है उनको स्वच्छ बनाए रखें, तभी इस गंगा नदी को स्वच्छ किया जाएगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, हमारी करोड़ों आस्थाओं की, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के प्रतीक इस गंगा नदी को स्वच्छ किया जाए। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।